फ्राइडे को हमने थोड़ा इस रैली को लड़खड़ाते हुए देखा है और कल भी हुआ है, तो 2 दिन में करीब करीब 450 अंक डाउ आपका फिसला है। कैसे देखें, ऐसे हेल्दी करेक्शन टाइप पे देखें या कुछ और भी मानना है इसमें? दीप देखिए, इसको शब्द सही है हेल्दी करेक्शन, और वो इसलिए है कि देखिए गिरने की एक वजह होनी चाहिए कि आप किस वजह से गिर रहे हैं, और अगर आपको वो वजह मिल जाए तो आप उस वजह को कह सकते हैं कि इस वजह से घटे। अगर जब आपके पास कोई वजह नहीं मिले तो इसे सिंपल मुनाफा वसूली कह लेना ठीक, और वही कुछ अमेरिकी बाजारों में हुआ है। अगर पिछले 2 दिनों में अमेरिकी बाजार कमजोर रहे, शुक्रवार को 300 पॉइंट और कल करीबन करीबन 250 पॉइंट घटे हैं, तो उसके पीछे कोई वजह नहीं। अगर आप कोई भी एक आप वजह ढूंढने जाएंगे, ढूंढ नहीं पाएंगे। कोई ऐसा खास कारण नहीं कि कोई खराब खबर आई हो, कुछ ऐसा हो गया हो, वैसा हो गया, कोई ऐसा डेटा आया हो, खबर आई हो, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो फिर क्या हुआ? सिंपल सी प्रॉफिट बुकिंग थी, एक तरफा तेजी हुई फेड की मीटिंग के बाद में, 2 दिन बाजार भागे भी और 2 दिन थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग भी करते हुए दिखे। अब अमेरिका में जो बातें चल रही है आजकल, टॉक ऑफ द टाउन जो है वो ये कि ब्याज दरें तो घटेंगी। ये जब जेरेमी पावेल साहब कह चुके हैं पिछली मीटिंग में, तो फिर तो कोई सवाल ही नहीं कि नहीं घटेंगी या घटेगी पर चर्चा करने पर। अब इस वक्त टॉक ऑफ द टाउन अमेरिकी बाजारों में जो है वो ये कि कितनी घटेंगी, और उसको लेकर जैसा फेड चेयरमैन ने संकेत दिया कि वो उम्मीद करते हैं कि इस साल 3 बार ब्याज दरें घटेंगी। लेकिन लोगों का अंदाजा अपना अलग अलग है। 1 से 4 बार के बीच की रेंज में लोगों की चर्चाएं चल रही है। कुछ मान रहे हैं 1 ही बार घटेंगी, कुछ अति उत्साहित 4 बार की भी सोच रहे हैं, किसी का 2 बार का इरादा है, और कुछ लोग अपना दिमाग नहीं लगाकर जेरेमी पावेल के साथ 3 बार का सोचकर चल रहे हैं। तो ये चर्चाएं अभी चल रही कि कितनी घटेंगी। तो डिसाइडेड नहीं है अभी ये लोग कि क्या ना डिसाइडेड तो क्या है अभी। देखिए वो भले आप ये कह दें कि पुराने इतिहास का मतलब ये नहीं कि भविष्य में भी वही होगा, लेकिन इतिहास से आप कुछ सीखते समझते हैं, इसीलिए इतिहास पढ़ते हैं। तो इतिहास पढ़ने की जरूरत क्या है? सो इतिहास ये कहता है पिछले 1-1.5 साल से पावेल साहब ब्याज दरें घटाने की बात कर रहे हैं, हो नहीं पा रहा। राइट। सो अब इस बार भी अब उन्होंने बोला है, लेकिन 100% भरोसा किसी को नहीं कि जितना वो कह रहे हैं उतने। अच्छा, पावेल साहब भी एप्पल का लैपटॉप यूज करते दिख रहा है आपको? लोगों वहाँ पे है ना, लोग एप्पल का देखा ना? हाँ, ओके, मैंने थोड़ा गौर से देख लिया है। ये देखो, सो कहने का मतलब ये है कि अब कितनी ब्याज दरें घटेगी और कब से घटेगी, इस पर चर्चाएं चल रही है। बट ऐसा कुछ इस चर्चा में निकल कर नहीं आया है जिससे अमेरिकी बाजार बड़े घट जाएं। इस हफ्ते एक बयान भी है, स्टेटमेंट आने वाला है, एक भाषण आने वाला है पावेल साहब का, उससे थोड़े बहुत और संकेत पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो अमेरिकी बाजारों के गिरावट को लेकर मैं बहुत चिंतित नहीं हूँ। अगर गिरावट किसी बड़े कारण से होती तो ठीक है, लेकिन हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग की वजह से थोड़े बाजार हल्के हुए हैं। राइटली सो, लाइफ हाई पर आने के बाद थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आना लाजमी है। बाकी आपका हल्का फुल्का डॉलर इंडेक्स बढ़कर आया है, थोड़ा बहुत महीने भर की ऊंचाई पर है, और कुछ खास दिक्कत नहीं, थोड़े अनडिसाइडेड से हैं बेसिकली। हाँ, मतलब वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन में 104, 16, 17 पर डॉलर इंडेक्स थोड़ा बढ़ गया है, बस थोड़ा बढ़ गया है। ठीक है सर, चलिए, वहाँ पर तो एक्शन भरपूर है। अच्छा,